साथियों नमस्कार। नारायणवाणी चैनल में आप सभी का स्वागत है। आप सबसे एक अनुरोध है, जो भी बंधु इस चैनल पे नए हों उस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कमेंट बॉक्स में अपने विभिन्न सुझाव दें, जिससे नई नई प्रस्तुतियाँ आपके समक्ष प्रस्तुत कर सकूँ। साथियों, बहुत दिनों के बाद आपके समक्ष प्रस्तुति देने का अवसर मिला है। अपनी स्वरचित कविता के माध्यम से मैं आप सबको अपने विचारों से प्रेरणा देने का प्रयास करूंगा, जो मेरा व्यक्तिगत अनुभव है। और उस कविता जो स्वरचित है, उस कविता का शीर्षक मेरे द्वारा सच और झूठ दिया गया है। उम्मीद है आपको यह कविता अच्छी लगेगी और इससे आपको प्रेरणा भी मिलेगी। कविता प्रस्तुत है। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युगों का है यह काल। 3 काल बीता है कलयुग, आया बतलाएं इसका हाल। सतयुग त्रेता द्वापर कलयुग, 4 युगों का है यह काल। 3 काल बीता है कलयुग, आया बतलाएं इसका हाल। कलयुग में है देखा भाई, करता वही कमाल। कलयुग में है देखा भाई, करता वही कमाल। झूठा भ्रष्ट बेईमान, बड़ा हो कमाता मोटा माल। धन का है प्रभाव बड़ा, जो सभी दिखाए चाल। ताकत इसकी दिखती ज्यादा, जो बन जाता है ढाल। सच को झूठ, झूठ को सच कह, बन जाता जो बड़ा दलाल। सच को झूठ, झूठ को सच कह, बन जाता जो बड़ा दलाल। अपनी झूठी ताकत दिखला कर, करे सभी को वही हलाल। यह कलयुग की विशेषता। खुश रहता खुश करता, पर को करता रोज धमाल। खुश रहता खुश करता, पर को करता रोज धमाल। विजय श्री नित पाता जाए, तिलक लगाए भाल। सच को झूठा साबित करने को, चलता नित नई चाल। परेशान हो हार मान कर, सच होता बेहाल। परेशान हो हार मान कर, सच होता बेहाल। तो लोगों के ऊपर उसका असर पड़ता है, दुष्प्रभाव क्या देखने को आता है। लोग सोचते क्या लड़ना है, हर जगह है यही हाल। लोग सोचते क्या लड़ना है, हर जगह है यही हाल। हर तरफ एक जैसा दिखता, जिधर नजर भी डाल। पर यदि सब ऐसा ही सोचें, क्या होगा समाज का हाल। घर भूल गए निज संस्कार को, देश हो जाए कंगाल। प्रेम सत्य की ताकत ऐसी, बढ़ जाए आगे तत्काल। प्रेम सत्य की ताकत ऐसी, बढ़ जाए आगे तत्काल। हार बदल जाए जीत में, बने आदर्श हम करके कमाल। निश्चित हो विश्वास सभी को, सच परेशान हो वे कुछ काल। अंत में जीत उसी की होती, सत्य में वो जयते हर हाल। साथियों, इसमें जो कविता में मेरे भाव हैं कि सच परेशान हो सकता है, लेकिन हारता कभी नहीं है। और यह मैं ही नहीं, मेरे विचार ही नहीं हैं। वेदों में, पुराणों में, शास्त्रों में इस बात का वर्णन है। तो वही लिखा, निश्चित हो विश्वास सभी को, सच परेशान हो वे कुछ काल। अंत में जीत उसी की होती, सत्य में वो जयते हर हाल। संतों ने भी सत्य की ताकत का गुणगान किया हर काल। झूठ फरे भी सदैव हारता, सच ही जीते सालों साल। जो भी चलते गलत मार्ग पर, बुरा ही होता उनका हाल। जो भी चलते गलत मार्ग पर, बुरा ही होता उनका हाल। क्षणिक सुखों की खातिर जो भी करते, सबसे हैं गोलमाल। ग्लानि अंत में उनको होती, जो करते गलत है जीवन काल। सच के आगे शीश झुकाते हैं, बहुत पछताते अंतकाल। सच के आगे शीश झुकाते हैं, पछताते अंतकाल। नहीं हारना न घबराना, न करना तू कोई मलाल।
सच ही जीतेगा मन में शंका कभी न करना किसी भी हाल। अंत में सत्यनारायण कहे सभी से सत्य मार्ग अपनाना हर काल। नहीं झुकोगे नहीं टूटोगे रोक न पाए जीत से काल। ये प्रेरणा है, ये संदेश है इस कविता के माध्यम से कि नहीं हारना न घबराना न करना तू कोई मलाल। सच ही जीतेगा मन में शंका कभी न करना किसी भी हाल। सत्यनारायण कहे सभी से सत्य मार्ग अपनाना हर काल। नहीं झुकोगे नहीं टूटोगे रोक न पाए जीत से काल। तो साथियों, सत्य मार्ग पर चलने में कठिनाइयां तो आती हैं, लेकिन मेरा अपना खुद का व्यक्तिगत अनुभव है और संभवतः आपने भी इस बात का अनुभव किया होगा कि सच्चाई के रास्ते पर चल करके आप सदैव गर्व से अपना सिर ऊंचा करके चलते हैं। कभी किसी के आगे झुकना नहीं पड़ता। झुकने का मतलब होता है कि आपको किसी प्रकार की आप मन में ग्लानि नहीं होती जिसकी वजह से आप शर्मिंदा हों और लोगों के आगे झुकना पड़े। तो आप सब लोग सदैव सच्चाई, नेकी, ईमानदारी के रास्ते पर चलते हुए आगे बढ़ें। इसी के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।